हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। आज के वीडियो में मैं आपको यूनिवर्स के एक ऐसे लॉ के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपके ऊपर हर वक्त लागू होता है और इस लॉ को आपको हमेशा अपने ध्यान में रखना है। बहुत ही सिंपल है, हमारी जो लाइफ होती है बहुत ही सिंपल होती है। हम लोग जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी लाइक होता है ना कि आप कुछ सोच रहे हो, जो आप दे रहे हो, एग्जैक्ट अगर मैं बोलूँ तो जो आप जो देते हो, यानी देने का मतलब क्या हुआ, जो आप सोच रहे हो उसका प्रभाव पूरी यूनिवर्स पे पड़ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से जो आप अपने माइंड में कोई भी निगेटिविटी या पॉजिटिविटी चलाते रहते हो उसका भी पूरे यूनिवर्स पे प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा रियल लाइफ में आप दूसरों के साथ लाइक अच्छा बिहेव करते हो, बुरा बिहेव करते हो, दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, बुरा सोचते हो, ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। और जो भी आप दे रहे हो ना, दूसरों को दे रहे हो या फिर खुद को दे रहे हो, वो सब कुछ आपकी लाइफ में लौट करके आता है और ऐसा हर बार होता है। यानी जब भी आप कुछ सोचते हो तो आपने एक कॉज, एक कारण क्रिएट किया और उसका परिणाम आपको ज़रूर मिलता है। इसीलिए आपको हर वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हो। ठीक है, यानी आप अपने बारे में जो कुछ भी सोचते हो, जैसे कि मान लो आप सोचते हो कि आप बहुत अमीर हो, आप बहुत शक्तिशाली हो, आप पावरफुल हो, आपके थॉट्स पावरफुल हैं, तो क्या होगा, ये सब कुछ आपके लिए सच बन जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल उसी तरीके से जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में क्रिएट होती हैं, इस रीज़न की वजह से जो भी आपकी लाइफ में आता है वह सब कुछ आपके वजह से ही आता है। यानी कि अगर आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आती हैं, अगर आप खुद को लकी समझते हो और अगर आप समझते हो कि मैं बहुत ही ज़्यादा अमीर हूँ, मैं प्रॉस्पर हूँ, मेरे अंदर सारी अच्छाइयाँ हैं, मैं प्यार से भरी हुई हूँ या भरा हुआ हूँ, मेरे पास अच्छी नौकरी है, मेरे पास सब कुछ बेहतरीन है, तो आप समझ लो कि ये सारी चीज़ें आप अपने सोच के कारण क्रिएट करोगे और आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी ही होगी। ठीक है, यानी अगर हमारी लाइफ में सब कुछ बेहतरीन चल रहा है तो इसका कारण हम खुद होते हैं। हम खुद अपनी लाइफ को क्रिएट करते हैं। हमारी लाइफ हमारी हाथों में होती है और जो कुछ भी हमारी लाइफ में होता है वो सब कुछ हमारे द्वारा ही आकर्षित अपनी लाइफ में किया जाता है। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर किसी की लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है तो वो भी उस व्यक्ति के खुद के कारण ही क्रिएट होता है। और यही आपको यह पावर देती है कि आप कुछ भी अपनी लाइफ में आकर्षित कर सकते हो और जो चीज़ें आपको नहीं पसंद उन्हें अपनी लाइफ से बाहर निकाल सकते हो। यानी कि आप अपने लाइफ में बेस्ट से बेस्ट खुद ही क्रिएट करते हो और खराब से खराब भी खुद ही क्रिएट करते हो। दूसरों को ब्लेम करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जो लोग दूसरों को ब्लेम करते हैं, मतलब आप समझ सकते हो कि जो लोग दूसरों को ब्लेम करते हैं वो बस अपनी पावर को बाहर दे देते हैं दूसरों को। क्योंकि अगर आप दूसरों को ब्लेम करते हो तो फिर आपके पास कोई पावर नहीं बचती। आपको ये रियलाइजेशन नहीं होती कि आप एक्चुअल में कितने पावरफुल हो और आप अपने इस पावर को ब्लेम करके दूसरों को दे रहे हो। यानी कि आप अपने थिंकिंग के लेवल पे खुद को बहुत ही ज़्यादा वीक समझ रहे हो और यही सच होता है। फिर आपके लिए आपकी थिंकिंग आपके लिए सच हो जाती है और दूसरों जिनको आप रिस्पॉन्सिबल बताते हो उनके साथ क्या होता है कि वो आपके ऊपर डोमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं और उनकी कॉन्शियसनेस की वजह से आपकी लाइफ क्या होती है, फिर आपके खुद के अलाउ करने की वजह से आपकी लाइफ को कंट्रोल करने लगते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप ब्लेम करके जीत रहे हो, ब्लेम करने से थोड़े टाइम के लिए हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, हमें लगता है हाँ बहुत बढ़िया, हम बहुत बड़े विक्टिम हैं, हमारे साथ सब कुछ बुरा किया जा रहा है और मैं बहुत बेचारे टाइप का पर्सन हूँ और मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। ऐसा करके आप खुद पे तरस खा करके किसी और का नहीं बल्कि खुद का ही नुकसान करते हो। आप अपनी सारी पावर बाहर भेज रहे हो। पावर भेजने का मतलब क्या हुआ कि अब आप खुद को हेल्पलेस बता रहे हो। आप बता रहे हो कि आपके पास कोई पावर नहीं है और ना ही आपके पास कोई ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को खुद चेंज कर पाओ। अब आप दूसरों की मेहरबानियों के गुलाम बन चुके हो। यानी दूसरे आपके साथ अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, नहीं करेंगे तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। तो सोचो कि आप दूसरों को ब्लेम करके किस तरीके से अपनी पावर बाहर कर दे रहे हो। क्योंकि आप जो बोलते हो वो आपके लिए सच होता है। आप जिस चीज़ में विश्वास करते हो वो आपके लिए सच बन जाता है। मैं फिर से बोल रही हूँ, आप जिसमें विश्वास करते हो वही आपका सच है, वही आपकी दुनिया में सच है। ठीक है, आप विश्वास करते हो कि आप विक्टिम हो, लोग आपको परेशान करते हैं, तो फिर इसे कोई नहीं बदल सकता आपके लिए जब तक कि आप अपनी सोच ना बदल लें। इसीलिए अगर अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस चाहते हो तो सबसे पहले खुद को बदलो। दूसरों को नहीं बदलना, आपको खुद को बदलना है। जो लोग खुद को
नहीं बदलते और दूसरों को बदलने के चक्कर में लगे रहते हैं, वो अपनी पूरी लाइफ वेस्ट कर देते हैं। इसीलिए खुद को बदलिए और आपको बदलाव दूसरों के अंदर भी वही बदलाव दिखने लगते हैं। क्योंकि आपका एक एक थॉट, जो आप एक एक आपके विचार हैं, वो आपके जीवन को बना रहे हैं। आप अपने विचारों पर ध्यान दीजिए कि आप क्या सोचते हो। क्या आप ऐसा सोचते हो कि मैं लोनली हूँ, मैं अकेलेपन में हूँ, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, तो यही आपकी रियलिटी बनेगी, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि जो निगेटिविटी होती है उसके साथ बहुत ज़्यादा होता है ना कि फीलिंग के साथ सोचते हैं, तो इसे याद से बंद कीजिए। और पॉजिटिविटी, भले ही आपको यकीन ना हो जिस वक्त आप अफर्मेशंस कर रहे हो, बाद में लगातार उन अफर्मेशंस पे टिके रहने से, यानी लगातार उन्हें करने से, तब तक करने से जब तक कि उनकी फीलिंग आपके अंदर नहीं आ जाती, लगातार लगातार और लगातार उन्हें करने से आपके जीवन में परिवर्तन ज़रूर आता है। एक बार कदम बढ़ा लिया तो बढ़ा लिया। इस तरीके से, इस आत्मविश्वास के साथ, इस इच्छा शक्ति के साथ आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाना ही होगा, ठीक है। अदरवाइज कोई आपको बदल नहीं सकता। आप अपनी हेल्प खुद कर सकते हो। इवन मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकती हूँ। बदलाव किसे करना है? आपको करना है। और कैसे होगा? आपके एक डिसीजन से होगा कि मैं बदलना चाहती हूँ या मैं बदलना चाहता हूँ। आप अगर बदलना चाहोगे तभी आप बदल सकते हो, अदरवाइज पूरी दुनिया, खुद भगवान आपको नहीं बदल सकते जब तक कि आप बदलना ना चाहो। क्योंकि उस पावर ने जिसे आपको क्रिएट किया है, आपको खुद माइंड की शक्ति दी है और आपको इच्छा शक्ति भी दी है कि आप अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके अपने बर्निंग डिजायर्स को कंप्लीट करो। तो अभी आपको पता है कि आपको क्या करना है। इसीलिए जो भी आप सोचते हो, जो वर्ड्स आप यूज करते हो, जो फीलिंग्स आप फील करते हो, वो सब कुछ आपके फ्यूचर को, आपके एक्सपीरियंसेस को क्रिएट कर रहे हैं, आपके अनुभवों को बना रहे हैं, आपके जीवन को बना रहे हैं। तो सावधानी से अपने विचारों को चुनिए, धीरे धीरे करके, प्रैक्टिस करके आदत बनाइए कि आप आशावादी बने, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक बने, और आपके अंदर आशा हो। अच्छाई की राह पे आपको चलना है, यानी कि पॉजिटिविटी को चुनना है। हर वक्त खुद से पूछिए कि ये जो अभी समय चल रहा है, इस समय में, यानी किसी भी सिचुएशन में मेरी क्या ड्यूटी है, मेरा क्या धर्म है, क्या करना बनता है मुझे। और फिर उस समय एक एक करके वैसे काम कीजिए जो उस समय आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी हो, ठीक है। और कभी भी दूसरों को ब्लेम मत कीजिए। कभी भी दूसरों की बुराई करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको दूसरों की कंप्लेन करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें पॉवर्टी थिंकिंग की ओर इशारा करती हैं और आपकी लाइफ में पॉवर्टी लेकर के आती हैं। और गरीबी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ पैसे की गरीबी। गरीबी का मतलब सब कुछ आता है इसमें, ठीक है। मनी तो हो ही गया, इसके साथ हेल्थ की गरीबी है, आपके पास हेल्थ अच्छी नहीं है, रिलेशनशिप में गरीबी है। तो इस तरीके से आप किसी भी एरिया में गरीब हो सकते हो। अपनी कंप्लेनिंग, अपने ब्लेमिंग और इस टाइप के फियरफुल हैबिट्स की वजह से आप किसी भी एरिया में गरीबी का सामना कर सकते हो। और आप एक इंसान हो, आपको आपके बनाने वाली पावर ने ये शक्ति दी है, ये अधिकार दिया है कि आप एक अच्छी लाइफ जियो, और उस जीवन को प्राप्त करने का अधिकार आपको है। और यह तभी मुमकिन है, यह तभी पॉसिबल है जब आप खुद अपने आप को अलाउ करोगे उन चीज़ों को पाने के लिए, ठीक है। जब तक आप अलाउ नहीं करते, जब तक आप खुद को परमिशन नहीं देते, जब तक आप वर्दी फील नहीं करते, वो पावर भी आपको कुछ नहीं दे पाती है। इसीलिए आपको बदलना होगा, अपने लिए आपको बदलना होगा, अपने जीवन में परिवर्तन आपको लाना ही होगा। और मैं चाहती हूँ कि आप सब ऐसा करें, अपने लिए ये ज़रूर करें, ठीक है। आपको डेली मेंटल वर्क करना चाहिए, आपको डेली पॉजिटिव वर्ड्स रिपीट करने चाहिए, आपको डेली ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। और जो लोग हीलिंग सीरीज देखते हैं, धीरे धीरे ही सही, हालांकि उनके माइंड में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, ऑलरेडी आपके माइंड में चेंजेस आ रहे हैं अगर आप मेरी बात सुनते हो। देखो, आपके अलावा आपके जीवन में किसी और के पास आपके जीवन की पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में आप क्या सोचते हो ये सिर्फ आप डिसाइड करते हो। कोई और जबरदस्ती आपसे कुछ मतलब सोचने पे आपको विवश नहीं कर सकता। जबरदस्ती आपसे कोई कुछ और नहीं बोल सकता कि तुम सोचो। आपके माइंड में, सिर्फ एक माइंड ही वो प्लेस है जहाँ पे आपको कंप्लीट फ्रीडम होती है कि आप जो चाहो वो सोच सकते हो। तो फिर क्यों अपने माइंड में आप फेयरफुल थॉट्स को जगह देते हो? आप चुन सकते हो। क्या आपको पता है कि आप चुन सकते हो? हर सिचुएशन में आप चुन सकते हो। जबरदस्ती कोई आपसे गलत थिंकिंग नहीं करवा सकता। इसीलिए आपके पास 100% पावर है। थोड़ा हिम्मती बनिए, हिम्मत लाइए अपने अंदर। हिम्मत, आप समझ रहे हो, स्ट्रांग बनिए और हिम्मत लाइए और निगेटिविटी को हराना
हराना है आपको, हराने का मतलब क्या है, उससे लड़ाई नहीं करनी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सही रास्ते पे चलना है और पॉजिटिविटी के ऊपर अपना ध्यान लाना है। कभी भी निगेटिविटी से लड़ाई या फाइट आपको नहीं करनी, ठीक है। और आप सिर्फ अपने माइंड में, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई हरा सकता है। अगर आप ठान ले कि आप कुछ करना चाहते हैं तो पूरी दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं है जो आपको हरा देगी। इसीलिए आपको आज से, अभी से, इसी वक्त से खुद को हमेशा याद दिलाना है कि मुझे सही रास्ते पे चलना है और सही रास्ता वही है जो मेरे भले की ओर जाता है। और आपको पॉजिटिव थिंकिंग करनी है और जितनी भी निगेटिविटी है, फियर से, डाउट्स हैं, क्रिटिसिज्म है, ब्लेमिंग है, इन सारी चीज़ों से ना बोल देना है। इन सभी चीज़ों को ना बोल देना है, इनकी तरफ से अपना मुंह मोड़ लेना है और आपको सही डायरेक्शन में जाना है, यानी अप्रिशिएशन, लव के रास्ते पे चलना है। और अगर कभी भी ये ये जो चीज़ें हैं, ये जो फीलिंग्स हैं आपके रास्ते में आती हैं, तो आपको उन्हें भी प्यार से छोड़ देना है, रिलीज कर देना। उनसे लड़ाई नहीं करनी, उनसे नफरत नहीं करनी, बल्कि सिर्फ उन्हें धन्यवाद देते हुए छोड़ दीजिए, उन्हें जाने दीजिए, उन्हें धन्यवाद बोलिए और उन्हें जाने दीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बड़ी टीचिंग थी ये और मैं चाहती हूँ ये टीचिंग आप अपनी लाइफ में हमेशा याद रखें, ठीक है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि वीडियो के नोटिफिकेशन जिन लोगों को नहीं जाते उन्हें तो जाएंगे ही, इसके साथ ही जो चीज़ें मेरा मन करता है कुछ भी शेयर करने का, तो मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ और फ्यूचर में कर सकती हूँ। तो आपको वहाँ से हमेशा अपडेटेड रहोगे, चीज़ें अपडेट होती हैं वहाँ पे। मतलब कुछ भी मेरा मन है शेयर करने का तो मैं वहाँ शेयर करके आपको अपडेट कर देती हूँ। और इसके साथ ही अगर आप मेरे कोर्सेज लेना चाहते हो, डेली कोर्स रूटीन मेंटल वर्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसकी सक्सेस स्टोरी आप मेरे सिस्टर के चैनल पे भी देख सकते हो या मेरे मेन चैनल पर भी देख सकते हो। मैं डेली सक्सेस स्टोरीज भी अपलोड आजकल कर रही हूँ कम्युनिटी सेक्शन पे, जरूर पढ़िए। इससे आपके अंदर मोटिवेशन आएगी, आपको पता चलेगा, आपकी लिमिटेशंस बाहर निकलेंगी। सक्सेस स्टोरीज का ये फायदा सबसे बड़ा यही है कि आपकी लिमिटेशंस टूटती हैं और जब लिमिटेशंस टूटती हैं, पॉजिटिविटी आती है तो आपकी लाइफ बदल जाती है, आपको उम्मीद मिलती है। आपको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है एक उम्मीद, वो उम्मीद जिससे आपका जीवन जो है बदल जाए। और इसके साथ ही अगर आप रिलेशनशिप हीलिंग चाहते हो या फिर किसी भी एरिया से रिलेटेड कोई भी अफर्मेशन या मेंटल वर्क चाहते हो, तो आप रिलेशनशिप के लिए रिलेशनशिप हीलिंग कोर्स एंड मैजिकल मिरेकल मैनिफेस्टर कोर्स जो है वो आप किसी भी एरिया में, जैसे कोई भी प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड मेंटल वर्क एंड अफर्मेशंस आपको उस कोर्स में मिल जाएंगी। एंड आज की वीडियो में जो मैंने सिखाया है उसे याद रखिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि एक लॉ है कि जो सोचोगे वो मिलेगा, जो दोगे वो आपको वापस मिलेगा। इसीलिए देने से पहले सोचो कि आप क्या दे रहे हो किसी को भी, ठीक है। खुद को अगर नफरत दोगे तो आपको नफरत मिलेगी चारों तरफ से, दूसरों को नफरत दोगे फिर नफरत मिलेगी चारों तरफ से। तो सोच लो कि आपको दूसरों को क्या देना है। प्यार से हर चीज़ को हील किया जा सकता है, इसीलिए प्यार सबसे बड़ी पावर होती है इस यूनिवर्स की। प्यार में भरोसा रखें, हायर पावर जिसने आपको बनाया है उसमें भरोसा रखें। वह आपका भला चाहती है और सिर्फ भला चाहती है, और वो चाहती है आप हमेशा खुशी से जिएं। ऐसी कोई पावर नहीं है जो आपका बुरा चाहती है, ठीक है। और आपका हर तरफ से, आपको चारों तरफ से सिर्फ आपका भला मिल रहा है। इसीलिए अपने ऊपर विश्वास रखें और आगे बढ़ते जाएं, रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाएं और आप देखेंगे कि खूबसूरत सी ज़िंदगी आपको गले लगाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, क्या क्या सीखा आपने, कमेंट में लिख के ज़रूर बताना मुझे। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और रिप्लाई मैं आप लोगों को ज़रूर करूँगी, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।